क्या एक एंशिएंट इजिप्शियन सिंबल हमारी मैनिफेस्टेशन को और मीनिंगफुल बना सकता है? अगर हाँ, तो ये सिंबल कौन से हैं? और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंबल कैसे हमारे मैनिफेस्टेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं दो एंशिएंट इजिप्शियन सिंबल के। सबसे पहला है गॉडेस आइसिस से रिलेटेड जो सिंबल है वो, और ये सिंबल हमारी कैसे मदद करता है। जो भी गॉडेस आइसिस के साथ प्रेयर्स करते हैं, स्पेल करते हैं या उनको पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, गॉडेस आइसिस बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत विजडम देती हैं, साथ में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और एक मैजिकल फीचर भी है उनका कुछ, कि एकदम से आपकी लाइफ में ना ऐसा लगेगा कि कुछ मैजिक हो गया। किसी चीज के लिए पुकारा था और वो काम जब बन जाए तो ऐसा लगता है ना कि चमत्कार हुआ है, वैसा कुछ उनके साथ होता है। शी इज वेरी पावरफुल। उनको इजिप्शियन कल्चर में बहुत सारे लोग इनको प्रे करते थे इन अपनी अपनी विशेस के लिए। अभी भी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोग इनसे कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे गॉडेस आइसिस का जो सिंबल है वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आगे बताऊंगी। दूसरा सिंबल आता है आंख। ये सिंबल फर्टिलिटी को दर्शाता है। ओके, ये सिंबल ग्रोथ को दर्शाता है, रीबर्थ को दर्शाता है, मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाता है। इस सिंबल को भी हम यूज करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या सिंबल्स को यूज करके हम अपनी मैनिफेस्टेशन डन करेंगे? सिंबल्स को कहीं पे बना लेने से हमारी विश पूरी हो जाएगी? इस चीज को मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बात, मैनिफेस्टेशन को डन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले तो कि बिल्कुल क्लियर रहें। आपको चाहिए क्या, उस पर फोकस्ड रहें। इंटेंशन एकदम क्लियर रहनी चाहिए। पॉजिटिविटी आपके लिए बूस्टर का काम करती है, ग्रैटिट्यूड आपको रिसीविंग मोड में लाती है, और कंसिस्टेंसी। अब बात की मैंने कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर मैनिफेस्टेशन में, अगर बात करूँ मैं, कहीं रुकावट आती है या फिर मैनिफेस्टेशन डिले होते हैं तो उसकी वजह ही मेन कंसिस्टेंसी है। क्योंकि हमारा तो ह्यूमन नेचर है। एक दिन टेक्निक किया, 2 दिन टेक्निक किया, 3 दिन भी कर लिया, चौथे दिन फिर लगेगा कि बड़ा मोनोटोनस हो रहा है, रोज रोज एक ही काम करना पड़ रहा है, बोरिंग लगता है। और फिर हम एक्सक्यूजेस ले आते हैं, प्रॉब्लम्स ले आते हैं, और उनके साथ हम ये कर लेते हैं कि नहीं कर पाए। तो जहां कंसिस्टेंसी नहीं होगी वहां मैनिफेस्टेशन या तो नहीं होगा, और होगा तो बहुत डिले से होगा। इसलिए ये जो दोनों सिंबल हैं ये आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करते हैं जब आप इन पे फोकस करते हो और इनको अपने मैनिफेस्टेशन में डालते हो। गॉडेस आइसिस को लव, मदरहुड, विजडम, हीलिंग और डिवाइन मैजिक की गॉडेस माना जाता है। उन्हें प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल भी मानते हैं हम। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार आइसिस अपनी इंटेलिजेंस, कंपैशन और डिटर्मिनेशन के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध थी। इसी वजह से आज भी कई लोग गॉडेस आइसिस को फेमिनिन स्ट्रेंथ और इनर विजडम का सिंबल मानते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बिलीव एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का हिस्सा है, और हर व्यक्ति इन्हें अलग अलग तरीके से समझ सकता है। आंख का सिंबल, आंख को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं हम। ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन का सबसे फेमस सिंबल है। इसका मीनिंग है लाइफ, बैलेंस, वर्चुअलिटी, वाइटैलिटी, ग्रोथ, अबांडेंस। कई लोग आप देखेंगे आंख का पेंडेंट या आंख का कोई भी ब्रेसलेट या आंख को अपनी ज्वेलरी में कहीं पे भी इन्वॉल्व करते हैं और पहनते हैं। तो आंख का ये जो सिंबल है ना, एक तरह से एक ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जो हमारे लिए हेल्प करता है। हमें इंट्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने की क्षमता, स्ट्रेंथ, ये सब देता है। इन सारे सिंबल्स को आप इंटेंशन एंकर की तरह देखना। ऐसे नहीं कि बस ये तो हमने कहीं बना दिया, लिख दिया, हो गया, ऐसे नहीं देखना है। अच्छा, इन सिंबल्स को हम अपने मैनिफेस्टेशन में यूज कैसे करेंगे? बात यहाँ पे ये आती है। सबसे पहले बात कर लूँ ना, आइसिस का जो सिंबल है, गॉडेस आइसिस का, आप एक ऑल्टर जब भी रेडी करते हैं गॉडेस आइसिस से प्रे करने के लिए, आप एक कैंडल जला सकते हैं। ये सिंबल आप ऑल्टर पे रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना तो आप अपने फ़ोन में ही ये सिंबल निकाल करके सामने रख दीजिए, और फिर आइसिस मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं। इसके बाद गॉडेस आइसिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो भी विशेस हैं उसके लिए। कोई भी विश हो सकती है, राइट, उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो आंख का सिंबल है, ये सिंबल और गॉडेस आइसिस का सिंबल भी एक प्लेन पेपर पे आप बनाएं। उस पेपर पे अपनी विश
प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, आई एम सराउंडेड बाय लविंग रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको। इसके बाद नीचे भी आप चाहें तो सेम सिंबल्स को ड्रॉ कर दीजिए। सिंबल कौन से पेन से बनाना है, तो आप रेड या फिर ब्लू, दोनों कलर्स में से एक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने ये दोनों सिंबल्स बना दिए, आप इन दोनों सिंबल्स पे फोकस करें। सिर्फ दोनों सिंबल्स को बारी बारी से देखें पेपर पे और विजुअलाइज करें कि जो आपने अपनी विश से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस में लाइन लिखी है यहाँ पे, वो सच है। फीलिंग्स लेके आए अपने अंदर, फील करें उस मोमेंट को कि जब आपकी विश पूरी हो तो आपको कैसा फील होगा। ये करने के बाद आप इस पेपर को फोल्ड करके अपने जर्नल में सेफ रख सकते हैं तब तक जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। नहीं तो आप चाहें तो कोई सीक्रेट जगह पे भी इसको छुपा के रख सकते हैं, हाइड करके रख सकते हैं, पर ये रखे रहेगा तब तक जब तक कि आपकी विश कंप्लीट नहीं होती। राइट, ये दोनों सिंबल्स अपना काम डेफिनेटली करेंगे। आपने अपनी इंटेंशन दी है और मैंने पहले ही बोला है कि इन सिंबल्स को इंटेंशन एंकर की तरह समझना आप, ठीक है। इसके साथ साथ आप इन सिंबल्स को और कैसे यूज करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए प्लेन पेपर पे, अगेन रेड या ब्लू कलर का। उस सर्कल के अंदर ये दोनों सिंबल्स बना करके आप अपने बेडरूम में बिल्कुल सामने पेस्ट करें। मतलब जब आप सो के उठते हैं तो वो आपको सामने नजर आना चाहिए। सोने से पहले भी आपको नजर आए और उठने के बाद भी आपको नजर आए। ये दोनों टाइम पे ये सिंबल्स आपको सामने दिखने चाहिए सर्कल में। आप जैसे ही सिंबल देखोगे, आपके दिमाग में इंटेंशंस आने शुरू हो जाएंगे कि किस चीज के लिए आपने सिंबल बनाए हैं, क्या विश रिलेटेड है इससे, ठीक है। आंख एक ऐसा सिंबल है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, एक्चुअल में ना न्यू बिगनिंग दर्शाता है। तो जो भी चीजें हमने लिखी है हमारी लाइफ में नई बिगनिंग की तरह, नई खुशियों की तरह आ जाए, और जो हमारे लिए बेस्ट है यूनिवर्स वो जल्दी से अलाइनमेंट में लेके आए। राइट, इस चीज के लिए आपको रोज इस सिंबल पे फोकस करना है 1-2 मिनट और पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। अफर्मेशंस कौन से दे सकते हैं आप लोग? अफर्मेशंस होंगे आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, आई एम ओपन टू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू यूनिवर्स। राइट, इसके अलावा भी अगर कुछ अफर्मेशंस बोलूं तो वो होंगे आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड विद विजडम, आई वेलकम अबंडेंस इन माई लाइफ, every day I move closer to my dreams, I trust divine timing, thank you universe। इस तरह के कुछ अफर्मेशंस आप डेली बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अभी कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कोई रेमेडीज कर रहे हैं, आप ये दोनों सिंबल एक प्लेन पेपर पे बना के अपने बेडरूम में सामने लगाएं और रोजाना इस पे फोकस करना शुरू करें। ये आपको कंसिस्टेंट रखेगा आपकी एक्टिविटीज में। आप चाहें तो ये दोनों सिंबल्स बना करके अपने मिरर्स पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉर्नर में कहीं पे। और जब भी आप रेडी होते हैं उस टाइम पे आप लोग सेल्फ लव में हाई होते हो, जब आप रेडी हो रहे होते हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं मिरर में, तो उसी टाइम पे आप मिरर पे पेस्ट किए हुए इन सिंबल्स पे ध्यान केंद्रित करें और इंटेंशन लेके आए अपने विश से रिलेटेड। ये भी आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट कर देगा। एंड गॉडेस आइसिस सीरियसली हेल्प करती हैं, आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सिंपल रिचुअल, ऑल्टर रेडी करें, कैंडल जलाएं। कैंडल कौन से कलर का होगा? आप वाइट ही जला लो, सिंपल। राइट, उनका जो यहाँ पे मैंने सिंबल दिया है ये सिंबल आप रख सकते हैं। और आइसिस मैजिक बिगिन नाउ, थोड़ी देर चैंट करने के बाद आप उनसे अपने विश के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में कैंडल ब्लो करके रख सकते हैं। उनका ये सिंबल आपने अगर फोन में निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, अगर पेपर में बना के रखा है उसे आप सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम भी प्रेयर में आप उसी सिंबल को यूज कर सकते हैं। राइट, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से प्रे कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। आप मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एंड यस, यूनिवर्स फैमिली को यही बोलना चाहूँगी कि stay happy, stay blessed and keep manifesting. Thank you.